दोस्तों दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे जुड़े हुए फैक्ट्स हम सभी के दिमाग में कभी ना कभी तो आते ही होंगे। जैसे कि क्या मरने के बाद से किसी इंसान के फिंगरप्रिंट से लॉक को खोला जा सकता है? आखिर AK-47 राइफल का नाम AK-47 ही क्यों पड़ा? और आखिर 2000 का नोट छापने में सरकार का कितना खर्च आता है? शायद इस तरह की बातें आपके दिमाग में कभी ना कभी तो आई ही होंगी, लेकिन इसका जवाब शायद आपको नहीं पता होगा। हालांकि आज का यह वीडियो देखने के बाद से इसी तरह के 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों फैक्ट नंबर 1 शुरू करते हैं इस सवाल से कि क्या किसी इंसान के मरने के बाद से भी उसके फिंगरप्रिंट काम करते हैं? तो दोस्तों इस सवाल का भी सीधा सीधा 2 जवाब है। पहला तो यह कि आज के लगभग सभी डिवाइसेस फिंगर्स को ही स्कैन नहीं करते, बल्कि उंगलियों के अंदर के इम्पल्स को भी मापते हैं। और जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके शरीर के अंदर के इम्पल्स काम करने बंद कर देते हैं और इस तरह से फ़ोन हो या फिर कोई और डिवाइस खोला नहीं जा सकता है। हालांकि कुछ सालों पहले तक खास करके फ़ोन्स की अगर बात करें तो उसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर इम्पल्स को स्कैन नहीं करते थे और इस सिचुएशन में मरे हुए व्यक्ति के फिंगरप्रिंट से स्कैन करके भी लॉक को खोला जा सकता था। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आपको पता है कि तिब्बत के ऊपर से कोई भी प्लेन क्यों नहीं उड़ता है? दरअसल तिब्बत भारत और चीन के बीच का पड़ोसी देश है, जिसे कि पूरे वर्ल्ड में दुनिया की छत के नाम से भी जाना जाता है। और यह देश उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां पर विमान सेवा बहुत ही कम पाई जाती है। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि तिब्बत समुद्र तट से काफी ऊंचाई पर है और पहाड़ों से घिरे होने की वजह से वहां पर दुर्घटना होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। साथ ही कई सारे प्लेन एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि तिब्बत दुनिया का सबसे कम दाब वाली जगह है, जिस वजह से यात्रियों के लिए सिर्फ 20 मिनट तक ही ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा सकती है। और दोस्तों इन्हीं सभी बातों को ही ध्यान में रखते हुए सरकार के तरफ से भी तिब्बत के ऊपर से किसी भी विमान के गुजरने को लेकर सख्त पाबंदी है। और दोस्तों फैक्ट नंबर 3 यह है कि क्या आपको पता है कि भारतीय 2000 रुपए के नोट को छापने में कितने रुपए का खर्च आता है? मेरे ख्याल से यह बात आप लोगों में से बहुत ही कम लोगों को पता होगी। लेकिन दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि करप्शन को खत्म करने के लिए भारत देश में नोटबंदी हुई और फिर 2000 का नोट लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया गया। हालांकि दोस्तों नए नोट आने के बाद से बहुत सारे लोगों ने RTI फाइल करते हुए यह जानने की कोशिश की कि आखिर 2000 का नोट बनाने में कितना खर्च आता है। और दोस्तों राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत आम आदमी को हर चीजों के बारे में जानने का पूरा हक है, जिसकी वजह से RBI ने भी काफी डिटेल में जवाब दी और बताया कि 2000 के नोटों का 1000 पीस का बंडल प्रिंट करने में उन्हें 3540 रुपए पड़ते हैं और इस तरह से एक नोट को छापने में करीब करीब 3.5 रुपए की लागत आती है। और फिर इसी तरह से 5 का नोट बनाने में उन्हें 48 पैसे, 10 का नोट बनाने में 96 पैसे, 20 का नोट बनाने में 1 रुपए 50 पैसे, 50 का नोट बनाने में 1 रुपए 81 पैसे और 100 रुपए का नोट बनाने में उन्हें 1 रुपए 79 पैसे की लागत आती है। और दोस्तों कुछ इसी तरह से फैक्ट नंबर 4 की बात करें तो क्या आपको पता है कि AK-47 राइफल का नाम आखिर AK-47 ही क्यों रखा गया? शायद यह बात भी आपको नहीं पता होगी। तो दोस्तों इस राइफल के नाम को रखने के पीछे बड़ी ही दिलचस्प कहानी है और यह स्टोरी है मिखाइल कलाश्निकोव की। दरअसल मिखाइल दूसरे विश्व युद्ध में एक टैंक कमांडर थे, जिन्हें की चोट लगने की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। और फिर जब हॉस्पिटल में ही रहते हुए उन्हें यह पता लगा कि सोवियत राइफल्स की खराब परफॉर्मेंस की वजह से बहुत सारे सैनिकों की जान जा रही है, तभी इस बात का उन्हें बहुत ही दुख हुआ। और फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद लगातार 5 सालों तक कड़ी मेहनत करके उन्होंने शानदार वेपन तैयार किया और फिर इसका नाम उन्होंने ऑटोमेटिक कलाश्निकोव 47 रखा, जिसमें कलाश्निकोव उनका खुद का सरनेम था, जबकि 47 उन्होंने साल 1947 से लिया था और इसी साल ही AK-47 बनकर तैयार हुआ था। और दोस्तों इतने पुराने गन का ही अपग्रेडेड वर्जन आज भी बहुत सारे देशों की सेनाएं इस्तेमाल करती हैं। और दोस्तों इसी तरह से आज का हमारा आखिरी और फैक्ट नंबर 5 है भारत के पहले रॉकेट से जुड़ा हुआ। दरअसल 21 नवंबर 1963 भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक था, क्योंकि इसी दिन ही भारत के पहले रॉकेट ने उड़ान भरी थी। लेकिन दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि हमारे देश का जो पहला रॉकेट था उसे किसी ट्रक से नहीं बल्कि साइकिल पर लाया गया था
और उस रॉकेट को तिरुवनंतपुरम के पास तुम्बा नाम के एक गांव में नारियल के पेड़ से बनाए गए लॉन्चर से लॉन्च किया गया था। यहाँ तक कि इसरो के पास इतनी फंडिंग तक नहीं हुआ करती थी कि वे सभी ऑफिस अफोर्ड कर सकें, लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे ही कई सारे वैज्ञानिकों ने एक कैथोलिक चर्च को अपने ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल किया। और दोस्तों फिर से जब दूसरे रॉकेट को लॉन्चिंग पैड तक ले जाने की बारी आई, तब साइज में पहले के मुकाबले काफी बड़े होने की वजह से इसे बैलगाड़ी पर ले आया गया। हालांकि सैल्यूट करते हैं दोस्तों हम उन वैज्ञानिकों को जिन्होंने दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद आज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को उस मुकाम पर ला खड़ा किया है जहां से हम सभी देशवासियों को गर्व है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह फैक्ट्स जरूर ही पसंद आए होंगे। लेकिन दोस्तों इसी तरह के और भी नॉलेजेबल वीडियोस को देखने को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।